स्पेन में आतंकी गतिविधियों के आरोप में 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। स्पेनिश मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। स्पेन की पुलिस ने एक संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और 14 पाकिस्तानी मूल के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इट नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको। मैं इमोशनली मतलब हर्ट। हैरान हूं, दिल को रूंग के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान भिखारियों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। हमारी तरबियत इस तरह से हुई है कि हम किसी भी माशरे में जाके जल्दी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है, अजीब है जो इस माशरे का नहीं है और ये वहाँ की नॉर्म्स को खराब कर रहा है। तो लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफा मुड़ इनके अंदर ना एक्सट्रीम प्रोटेस्ट चढ़ा। वो कहना ये क्रिश्चियन का है, स्पेन मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकले और यहाँ से चले। आप कंफर्टेबल हैं कि इस माशरे में मर्दों के बीच में अपना ये काम जो आप कर रही हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग जो भी है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं? इसी तरह का वाकया अब स्पेन में अब एक और जगह पे मुजाहरे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन, यो बेरी सरतन। Solidarity in Spain against terrorism. Hundreds of Muslims gather just meters away from where the Barcelona terror attack took place to protest against violence. देखेंगे माँ जी, क्यों पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। और आज भी हम बेगस हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बने। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पेन के अंदर एक बार एक बहुत ही बड़े रूप में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। स्पेन की पुलिस ने 40 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। वो क्यों? क्योंकि वो स्पेन के अंदर क्रिश्चियन लोग रहते हैं और उन पाकिस्तानियों का काम था कि उन जो क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ के जो स्पेनिश लोग हैं, उनको पकड़ करके उनका धर्मांतरण वो करवा रहे थे। और पाकिस्तान ने पूरे तरीके से स्पेन के अंदर गंदगी मचाई हुई थी। कहने का मतलब वहाँ पर आतंकवाद भी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी कहीं पर भी जाता है वहाँ पर अपना नाम गंदा ज़रूर करता है, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ मदरसा छाप पढ़ाई है और मदरसा छाप पढ़ाई के होते हुए इनको कुछ और काम सूझता नहीं। ये जिस किसी भी देश में जाते हैं उसकी शांति भंग करने में लगे रहते हैं। अब स्पेन में और स्पेन की सरकार ने ये जो एक अभियान चलाया है, पाकिस्तानी भगाओ अभियान, तो पाकिस्तानी भगाओ जो ये अभियान है, इसमें स्पेन की सरकार के साथ साथ स्पेनिश लोग भी बहुत ही बड़े तरीके से, बड़े स्तर पर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपने देखा भी होगा किस तरीके से स्पेन की पुलिस लोगों को पकड़ रही है। आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा और ये खबर बहुत ही ज़्यादा वायरल है। और अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और पाकिस्तान की जहालत का अंदाज़ा तो आपको पता ही है। और तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं मैक्सिकन, वो इलीगल हैं, लेकिन वो अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम करते हैं सही तरीके से। वो ये नहीं करते कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं या वहाँ पर हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इस वजह से वो उनको एक्सेप्टेबल है। बल्कि अगर आज मैक्सिकन लोगों को वो निकाल दें तो मैं समझता हूँ कि यूएसए की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाए, गैस स्टेशन पे काम करने वाला कोई बंदा ना मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे शुरू से तरबियत का फुकदान है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें ये तरबियत ही नहीं दी जाती कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसका एक कानून है, उस कानून को आप देख के उसके मुताबिक आप चलें। और अगर आप इलीगल भी हैं तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं अगर वहाँ पर जाके आप कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें, आप अपना काम करें और वो आपको सही पे भी करते हैं। लेकिन हमारा मामला ये होता है कि हम वहाँ पर जाकर शॉर्टकट्स जो हमने ज़िंदगी भर सीखे हैं और हमें उस पर अप्रिशिएट किया जाता है कि हम 2 नंबरी के माहिर हैं, और घर वाले भी हमें अप्रिशिएट करते हैं कि ये लड़का बड़ा हमारा
तेज़ है। हमारी तरबियत ही इस तरह से हुई है कि हम किसी भी माशरे में जाके जल्दी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है अजीब है जो इस माशरे का नहीं है और ये वहाँ की नॉर्म्स को ख़राब कर रहा है। इंडियन की हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियन्स को मिलती है वो पाकिस्तानी को नहीं मिलती। उसकी रीज़न है वो, एक तो वो स्टडीज़ में हमसे बहुत अच्छे हैं, जो वो काम करते हैं वो टेक्निकल लोग हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टेट्स में सारी उन्होंने संभाली हुई है, अगर वो ना हो तो सॉफ्टवेयर का काम सारा, मैं आपको बताऊं कि TNT चले जाएं या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको लगेगा आप कराची या लाहौर में हैं, क्योंकि आपको सब पाकिस्तानी टाइप लोग नज़र आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। हम लोग एक तो हमारी टेक्निकल एजुकेशन पे अभी तक किसी ने फोकस ही नहीं किया, ना हम लोग वो करते हैं। हम जाके वहाँ पर मजदूरी करते हैं, मजदूरी में भी चोरी और इस तरह की चीज़ें हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। गलत कार्ड चला लेना, किसी का कार्ड चोरी कर लेना, इसको हम बुराई समझते नहीं हैं। मतलब किसी फॉरेनर के साथ हम बुराई को बुराई नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम इनके साथ अच्छा कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम में हमारे 2 बॉक्सर गए हैं और वो वहाँ जाकर गायब हो गए। इस तरह की इंसिडेंट होते रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। वो प्रोमिनेंट इसलिए हाईलाइट हो जाते हैं कि वो एक वेल नोन लोग होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। ये वाकई इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग जो हैं, जो कि हमारे स्टार्स हैं, उनको अगर हम यहाँ पर अकोमोडेट नहीं करते तो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो निकलेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें देखना पड़ेगा, और जो एक सतही लेवल है, जो हमारे घरों से एक तरबियत का लेवल शुरू होता है, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना है। तो ये एक प्रोसेस है एवेल्यूएशन, इसको एवेल्यूएट करते रहेंगे तो फिर ये चीज़ें रुक सकती है। अदरवाइज़ पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हम चले जाएँ तो हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं, वो चीज़ बेच रहा होता है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी से काम ही नहीं करता, उनको पैसे भी दें तो वो कहते हैं नहीं हम पैसे आपसे लेंगे ही नहीं। तो ये रिप्यूट हमारी ख़राब हम लोगों ने खुद की है, कोई इसमें कोई दूसरा मुहर्रिक नहीं। आप कहें कि वो बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं, वो तो अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ पर बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं ऐसे जो मतलब पार्लियामेंट तक लोग गए हैं। वो किस वजह से उन्होंने उनको चांस दिया है? इस वजह से दिया है कि वो काबिल थे। तो जो नालायक बंदा है उसको तो घर वाले पसंद नहीं करते, तो बाहर वाले क्यों कहते? मुबशिर, दुनिया के कई ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन चल रही है। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है? पिछले दिनों यूके और ग्रीस में भी हमें ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने को मिला, और अब यूके की जानिब से भी पाकिस्तान गेट आउट के नाम से एक कैंपेन जो है वो चल रही है। क्या कहेंगे आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान जाते हैं इलीगल उधर, ठीक है, उधर जाके मतलब ये अच्छे काम भी नहीं करते, आपको पता है, मतलब पेमेंट वगैरह नहीं देते लोगों की, और झूठ वगैरह फ्रेब तो आपको पता है करते हैं सारा। इस वजह से उन्होंने मतलब यही किया कि लीगल आएँ, आप वीज़ा वगैरह लेके आएँ, आराम से जहाज़ में बैठ के आएँ। ये लीगल जाते हैं, एक तो अपनी जानों को खतरे में डालते हैं, ठीक है, टैंकी वगैरह लगा के। उसके बाद अगर पहुंच भी जाते हैं उनको बहुत मसले होते हैं। मतलब अगर नॉर्मल वेज अगर 15 मतलब यूरो पर आ रहा है, इनको उससे भी कम मिलता है, मतलब इतनी मुश्किलात होती हैं। उसके बाद फिर ये बेइज्जती लहदा। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि लीगल जाए, ये मतलब इलीगल जाते हैं, इस वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों यूके ने कुछ इलीगल जाने वाले पाकिस्तानियों को एक जहाज़ में बिठाया और जहाज़ को पाकिस्तान की जानिब भेज दिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने वो जहाज़ यहाँ पर लैंड ही नहीं होने दिया और वो लोग उन्हें लेकर वापस चले गए। देखें, ये तो अफसोस की बात है। मतलब वो एक तो उधर से उनको पकड़ा है, पाकिस्तान भेजा है, तो पाकिस्तान मतलब इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो हमारे ही हैं, वो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अब वो उधर जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली वो जेल वगैरह में रखेंगे, तो उनके जो घर वाले हैं उनके लिए मतलब यही परेशानी की बात है। मोस्टली ये भी देखने को आया है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे विजिट वीज़े पर जाते हैं 6 महीने के लिए, साल के लिए, वो जाने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं और वापस भी नहीं आते। यही वजह ना, इसलिए तो पाकिस्तानी को उन्होंने गेट आउट पाकिस्तान का मतलब कैंपेन शुरू की है। यही वजह, ये इलीगल जाते हैं, अगर मतलब विजिट पे जाते हैं जहाँ गायब हो जाते हैं, इस वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा भी मतलब ये जिधर काम करते हैं उधर धोखे वगैरह, ये वो मतलब लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, लोन पे नहीं करते, ये सारी वजूहत हैं इस वजह से। इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है कि जो पाकिस्तानी इलीगल तरीके से वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पे उनकी ख़वातीन को जो है वो अब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा वह उनके जो नॉर्म्स, कल्चर्स हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। जी बेशक करते होंगे, लेकिन सारे इस तरह नहीं होते, लेकिन कुछ इस तरह लाजमी होंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि बेसिकली जो मतलब गाँव वगैरह से आते हैं ना, गाँव नहीं मतलब सारे शहर में भी इस तरह के लोग हैं। मतलब लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफ़ा मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बस है, इस तरह लाजमी करते होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा मतलब गोरे जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखते हैं तो उनकी ज़ुबानें बाहर आ जाती हैं।
बिल्कुल आती होंगी। वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाकया, तो ये मतलब उसका सबूत है कि इस तरह वाकई होता होगा उधर भी। बहुत सारे इंडियंस भी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी इंडियंस के बारे में हमें इस तरह की कोई कंपेन, कोई चीज़ सुनने को नहीं आती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ये ज़रूर बताइएगा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसी भी देश में अगर जाते हैं तो उनके साथ में ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या वजह है कि उनके साथ में मतलब हर देश ऐसा ही करता है, ऐसी क्या कारण है, ये ज़रूर आपको कमेंट में करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो